कमीशन क़याम से इनकार, हाउस कमेटी बनाने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI के मुतालबात का जवाब खुद दे दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ वाले अपने गिरेबान में झांके। 2018 के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन नहीं बना था, हाउस कमेटी बनी थी जिसकी कभी मीटिंग नहीं हुई। PTI अरकान आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। 2018 की इलेक्शन कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे। 2024 पर भी हाउस कमेटी बने जो हक़ाइक़ सामने लेकर आए। हाउस कमेटी 2014 के धरने का अहाता करे और 26 नवंबर का भी। PTI का वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करने से इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, हुकूमती ऑफर कबूल नहीं की जा सकती। शहबाज शरीफ का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है, हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमारे मुतालबात तो सिर्फ असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर अदालती कमीशन बनाने के हैं। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज बोले, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का फैसला हुकूमती रद्द अमल देख कर किया। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन या खसूसी पार्लिमानी कमेटी, कौन ज्यादा बाख्तियार। जुडिशल कमीशन को अदालती के साथ साथ एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हासिल होते हैं। कमीशन अपने सामने किसी भी शख्स को तलब कर सकता है, किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से दस्तावेजात मंगवा सकता है। उसके सामने तमाम शहादतें ऑन ओथ होती हैं। ताउन से इनकार पर तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार हाई कोर्ट के बराबर। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होते हैं। इसकी सिफारिशात पर अमल कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होता। इस बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमेरिका के दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। अमन अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया की नवे अमन मशकों और पहले अमन डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। पाक बहरिया की पेशावराना तैयारी के उमूर का भी जायजा लिया। पाक तुर्किया दो तरफा सरमायाकारी ताउन बढ़ाने के लिए जामिया रोड मैप इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और तुर्किया में इक़्तिसादी ताउन पर इजलास। स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क 2020 से 2024 तक पेशरफ्त का जायजा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में बिजली, फूड सिक्योरिटी, पेट्रोलियम और सनत के वज़रा समेत आला हुकाम शरीक हुए। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? जस्टिस हसन नज़र रिजवी का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तिफसार। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। दरख्वास्त गुजार जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन आज भी दलाइल जारी रखें। एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन जारी। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पीका एक्ट को चैलेंज करने का ऐलान। सदर ने पीका तरमीमी एक्ट पर दस्तखत करके वादा खिलाफी की। मौलाना फजल रहमान का शिकवा। बोले, आसिफ जरदारी ने कहा था हुकूमत से कहूँगा जो तजावीज़ दी जाएं उन्हें तस्लीम करें। मुझे सुबह पता चला सदर पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक़ में हैं। मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का एहतमाल है। इस कानून का असर हमारी मुल्क की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उनसे मुशावरत की जाए।
विफाकी काबीना ने ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। पीटीआई दौरे हुकूमत में एक वजीर के बयान से पीआईए को पहुंचने वाले नुकसान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। काबीना ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तस्दीक कर दी। विफाकी काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में टैरिफ रेट कोटा की तकसीम मुआहदे की मंजूरी दे दी। एहतसाब कोड 3 इस्लामाबाद की रीऑर्गेनाइजेशन करने और उसे स्पेशल कोड इस्लामाबाद में तब्दील करने की भी मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में एक बार फिर एफबीआर की 1010 गाड़ियों पर बहस। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, नई गाड़ियों की खरीदारी में मुजरिमाना गफलत की गई। महकमे के 54 करप्ट अफसर जवाहरात और सोने की तिजारत कर रहे हैं। मेरे पास उनकी जायदादों और असासों की मुकम्मल तफसीलात हैं। मुझे जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। एफबीआर की स्क्रूटनी कमेटी बन जाए तो इजाफी खर्चात के बगैर टैक्स वसूली बढ़ जाएगी। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं, सेनेटर फैसल वाडा मालूमात दें, मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की गाड़ियों की खरीदारी का अमल मुंजमद कर दिया गया। कुर्म में हालात मामूल पर आने लगे। पारा चनार में अशिया खुर्दनोश के मजीद 2 काफिले पहुंच गए। एक काफिले में 31 और दूसरे में 81 गाड़ियां फल, सब्जियां और दीगर सामान लेकर पहुंची। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मजीद 3 बंकर खत्म कर दिए गए। एमके पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। सिंध में मसनूई अक्सरियत 15 साल से काबिज है। कराची को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। अगवा की वारदातें बढ़ गईं। सिंध के जियाले वजीर का खालिद मकबूल सिद्दीकी को तरक्की बतरक्की जवाब। जजी इनाम एवन बोले, एमकेएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की तनकीद करती है। ताजरों ने शुक्रिया अदा किया। अब उनको भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, रोज रोज हड़तालें नहीं होती। हुकूमत की कर्ज उतारो मुहिम 6.5 माह में 2000 अरब रुपए वापस कर दिए। 988 अरब रुपए स्टेट बैंक का कर्ज उतारा गया। बैंकों को 800 अरब रुपए दिए गए। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 2500 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। शरह सूद में कमी पर निजी शोबे ने 1400 अरब रुपए बैंकों से कर्ज लिया। 722 अरब सूदी और 625 अरब रुपए इस्लामी कर्ज लिया गया। नौजवानों, कभी किसी के बहकावे में ना आना। कोई मुल्क से खिलवाड़ पर उकसाए तो कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वालों की बातों में कभी ना आना। 22 एथलीट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग पर बातचीत। दुल्हा के बगैर वापस अमेरिका नहीं जाऊंगी। अमेरिकी महबूबा का पाकिस्तानी महबूब के साथ रहने पर इसरार। कराची का नौजवान निदाल अपने खानदान समेत अपार्टमेंट को ताले लगाकर रूपोश हो गया। ओनीशा मैथ्यूज सूटकेस उठाएगा। गार्डन से खाली हाथ सदर पहुंच गई। होटल और गेस्ट हाउस मालिकान को कमरा देने से इनकार। अमेरिकी खातून को फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फानी चादर तन गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में आसमान से सफ़ेद गालों की बरसात। पहाड़, दरख्त और सड़कें बर्फ से ढक गईं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। सकर्दू में 12 -6, गिलगित, श्रीनगर और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री सर्दी। कराची में दर्जे हरारत 13, लाहौर 9 और पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पाकिस्तान में शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक आज बरोज़ जुमा यकम शाबानुल मुअज़्ज़म और शब बरात 13 फरवरी को होगी।
और पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियन ट्रॉफी की तकरीबात का शेड्यूल तैयार। इफ्ताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर के हजूरी बाग में होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 7 फरवरी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची में तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी होंगे। ICC चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टूर मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुंचा दी गई।